गौरव हमारे साथ हैं रेवाड़ी से। 25 साल उम्र है, लेकिन मल्टीपल इंजरीज हुई और उसके बाद काफ़ी दिनों से परेशान है। कब हुआ था एक्सीडेंट? सर एक्सीडेंट जुलाई 2021। मतलब 2 साल होने वाले हैं, 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। लेग का फ्रैक्चर हुआ, फीमर का फ्रैक्चर हुआ और ऊपर हिप का फ्रैक्चर, 3 जगह फ्रैक्चर हुआ। उसके अलावा और कोई चोट नहीं थी? सबकी सर्जरीज हुई? हाँ जी, सर्जरी। इसमें प्लेटिंग की? इसमें प्लेटिंग की है और इसमें PFN की थी पहले। इसकी 4 सर्जरी हो चुकी है हिप की अब तक टोटल। क्यों 4 क्यों हुई? 4 वो फेल हो चुकी हैं। क्या मतलब उसमें हड्डी जुड़ी नहीं थी? नहीं, हड्डी नहीं जुड़ी और पेन भी था। अच्छा, तो फिर दोबारा उन्होंने क्या किया फिर? पहले PFN की उन्होंने। हाँ। जुलाई में जब जिस टाइम ऑपरेशन हुआ, हाँ। उसमें PFN की। हाँ। PFN फिर दिसंबर में रिमूव किए। 2021 में उन्होंने PFN रिमूव किए, उसमें DCS उन्होंने डाली। अच्छा, फिर प्लेट लगाई ऊपर वो DCS, ठीक है। उसके बाद 1 साल के बाद दिसंबर अभी जो रिसेंट 2022 में भी दोबारा सर्जरी, मेरे को पेन होने लगा तो मैं दोबारा सर्जरी के लिए गया। तो उन्होंने, डॉक्टर ने जब वो खोला तो इंसिजन देखा तो अंदर पस पड़ी हुई थी अंदर। अच्छा, इन्फेक्शन था हिप में? हाँ जी। तो उन्होंने प्लेट निकाली है, इन्फेक्शन साफ किया। हाँ जी। तो उन्होंने वो बंद कर दिया बस। ओके, ये है। अब आपको क्या परेशानी है? सर परेशानी तो वही है, अभी चल भी नहीं पा रहा हूँ, वेट ले ही नहीं रहा है। वेट डालते हो दर्द होता है? कहाँ दर्द होता है? यहाँ पे हिप जॉइंट में दर्द होता है? यहाँ दर्द नहीं है? नहीं, यहाँ दर्द नहीं है, बट है ना एकदम जैसे रात को लेटा हुआ होता हूँ मैं तो झटके आते हैं एकदम, मतलब ऐसे करते हैं जैसे पैर ऐसे हिलते हैं। तो अभी ये है कि घर के अंदर ही थोड़ा बहुत चल लेते हो? हाँ जी। सपोर्ट से चलते हो? हाँ, स्टिक से चलता हूँ। वॉकर या स्टिक से चलते हैं? इंडिपेंडेंटली नहीं चल पाते? अभी तक एक बार भी नहीं चला। जी 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 जी। तो ही इज ए यंग बॉय और इनका बहुत सारा, ये 25 साल 24 साल ऐसी उम्र होती है जिसमें हम करियर के बारे में और आगे प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस इंजरी ही इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे सेम लिम्ब में, और दूसरा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हुआ कि उसमें इन्फेक्शन हो गया है। अब हमारे पास चैलेंज क्या है कि हमें हिप जॉइंट को फिर से बनाना है, लेकिन जो इन्फेक्शन है अंदर, अगर हमें 0.1% भी डाउट होता है कि इन्फेक्शन है, तो पहले उसको रूल आउट करना है, उसको क्लीन करना है, और सेकंड स्टेज में हम हिप रिप्लेसमेंट करेंगे। क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट एक फाइनल सर्जरी है, अगर उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर हमारे पास बहुत ऑप्शंस नहीं बचती हैं। हमें जो भी एफर्ट करने हैं उस फाइनल सर्जरी से पहले करने हैं। तो अभी हम आपका ये सब क्लीन करके सीमेंटेड एंटीबायोटिक सीमेंट के साथ एक स्पेसर डालेंगे। उस सीमेंट में से एंटीबायोटिक धीरे धीरे आपकी बॉडी में जाती रहेगी। जब इन्फेक्शन पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा, जो कि ब्लड टेस्ट से पता लग जाएगा हमें, 2 महीने 3 महीने जितना भी उसमें टाइम लगेगा, उसके बाद हम स्पेसर को हटा देंगे, सब कुछ हटा दिया जाएगा साफ करके, फिर हम आपका नॉन सीमेंटेड प्रॉपर हिप रिप्लेसमेंट फिर फाइनल सर्जरी करेंगे। इस दौरान आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो जो मसल वेस्टिंग हो गई है, इन मसल्स को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, और आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है। मैं समझ सकता हूँ कि 24-25 साल की उम्र में अगर हम बिस्तर पे बैठे हैं तो बहुत सारे ख्याल मन में आते हैं। अपनी उम्र के बच्चे बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हैं, एक डिप्रेशन वाली रहता है, घर में भी आपको लगता है कि मुझे फैमिली की सपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन आप इसकी सेवा कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं, हम समझते हैं सारी बात, लेकिन ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है। आपकी बाकी 2 चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, एक ही चीज़ बची है, और उसमें भी कोई ऐसा मेजर इन्फेक्शन नहीं है, बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है। तो आई थिंक विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, 6 महीने के अंदर मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आप धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएंगे। ठीक है? क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है? अगर आप अपनी किस्मत को कोसते रहोगे या पिछले डॉक्टर को कोसते रहोगे तो वो गलत है, क्योंकि हाँ नहीं मन में आती है बात, मैं समझता हूँ। तो हमने ऐसा नहीं ये आती कि जब पिछली साल आपके पास आए थे अपोलो में जी, उस टाइम भी आके करवा लेते तो आज भी ये डबल ना होती है। किस्मत है, किस्मत की बात है। फ्रैक्चर भी तो हो ही गया ना, ठीक है ना। तो ये जो अपने टाइम पे चीज़ होती है वो तभी होती है, बट कुछ भी बिगड़ा नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। ठीक है बच्चे, एक बार थोड़ा चल के दिखाओगे मेरे को? आज अच्छा, तो Gaurav is putting most of his weight on the stick and he is basically relieving his right leg of the body weight
क्योंकि उसके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है और पेन भी है। तो ऐसे चलने के लिए आपको पेन किलर लेना पड़ता है? सर कभी कभी जब ज़्यादा दर्द होता है तब मतलब दिन में एक बार या 2-3 दिन में एक बार? 2-3 दिन में लेना पड़ता है। एक कदम चलेंगे हम बिना स्टिक के, श्योर से नहीं, कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सीढ़ी चढ़ लेते हैं उसके साथ? हाँ। आओ। आ जाओ ठीक है। जैसे आपको पेट डालना था इस पे, हाँ, आवाज़ आती है अंदर से हिप में से आवाज़ आती है। हाँ, क्योंकि जॉइंट स्पेस कम हो गया है तो दोनों बोन आपस में रगड़ खा रही है, इसलिए प्रॉब्लम है। अच्छा, पैर आपको पकड़ना पड़ता है, इसमें इतना जान नहीं है कि आप खुद ले आओ। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं ले अपना। लेट जाओ। ये हुआ जी, फर्स्ट जी। सर्जरी, ओके, पर पता ना वो लेग लेंथ सेम है और सबसे बड़ी चीज़ है कि मसल वेस्टिंग काफ़ी है। हाँ, उसकी मसल्स बिल्कुल लूज है। इसको मोड़ोगे? इसको कितना मोड़ सकते हो? खुद से नहीं, मैं मोड़ता हूँ। मुड़ जाएगा। फ्लेक्शन ठीक है, अराउंड 60 डिग्री तक है। ये दर्द है, रोटेशंस लिमिटेड हैं एंड पेनफुल हैं। और बाहर कितना आ रहा है? 20 डिग्री के बाद फिर आपको पेल्विस मूव करता है। उंगली चलाइए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि इतनी सर्जरीज के बाद भी आपका सब उंगली वगैरह सब ठीक चल रही है, न्यूरोवास्कुलर बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे गिर जाता है? हाँ, वो होता ही है, जब वो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है ना तो ये अंदर की तरफ गिर जाता है। कुछ लोगों का बाहर हो जाता है बिल्कुल, तो आपका अंदर की तरफ है। तो हम इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। मेहनत वाला काम है हमारी तरफ से और आपकी तरफ से भी, ठीक है। एक बार जब ये पेन फ्री हो जाएगा ना आज, तो आपका फिर मन करेगा इसको मोड़ने का, सीधा करने का। फिर हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है, यानी कि जो 2-3 महीने का गैप मिलेगा इसमें अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तब तक एक बार अगर पेन फ्री हो जाता है तो उस टाइम तो उसके बाद तो मैं भी अपना पूरा वो दूंगा इसमें एक्सरसाइज मसल्स के लिए। और न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे, साथ में जो सूटेबल एंटीबायोटिक्स है वो देंगे, तो 2-3 महीने में बिल्कुल ये रेडी हो जाएगा फॉर फाइनल सर्जरी। तो ये हमने एंटीबायोटिक स्पेसर लगाया गौरव का और इन्फेक्शन को क्लियर किया है। इसके बाद रिपीटेड ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और इन्फेक्शन क्लियर करने के बाद हमने इनका हिप रिप्लेसमेंट किया है। तो गौरव की ये सर्जरी के 2 साल के बाद का एक्सरे है। तो इसमें हम देखेंगे कि बोन ग्रोथ है दोनों तरफ, नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट है और इसमें हमने स्क्रू भी नहीं डाले थे। दिस वाज नॉन सीमेंटेड सेरेमिक और पॉली इम्प्लांट। लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है और अब कुल मिलाकर इंजरी के एक्सीडेंट के 3 साल के बाद अब ये बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं। एग्जामिन करते हैं गौरव को। लेग लेंथ इज इक्वल। सबसे पहले आप यहाँ देखें, लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है और जो मूवमेंट है पैर की, घुटना मोड़िए, सब मूवमेंट्स फ्री हैं बिल्कुल। यहाँ भी फ्रैक्चर था, यहाँ भी फ्रैक्चर था और यहाँ भी 3 फ्रैक्चर्स थे इनके एक साथ। घुटना मोड़िए दोनों, कमर उठाइए, बैठो। कोशिश करो चौकटी लगाने की, किया तो नहीं है पर कोशिश करते हैं। 3 साल से तो किया नहीं है। हाँ, ठीक है, यहाँ तो खींचेगा यहाँ पे, क्योंकि 3 साल से बैठे नहीं ना। खड़े हो जाइए एक बार, फिर खड़े हो जाओ। दिन में 7-8 किलोमीटर चल लेते हैं, बाइक ड्राइविंग सब कुछ। सो नाउ गौरव इज बैक टू नॉर्मल और इनकी 8 सर्जरी हो चुकी हैं अब तक, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनकी 1 या 2 सर्जरी होती हैं और वो बिल्कुल मायूस होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है। MIS टेक्निक के साथ आप गौरव की तरह बिल्कुल ठीक हो सकते हैं एंड यू कैन लिव ए नॉर्मल लाइफ। आप गौरव का कॉन्फिडेंस देखिए, लगता ही नहीं है कि इनकी कभी इतनी सर्जरीज हुई है। वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।